रूस यूक्रेन युद्ध, ओडेसा के हैरी पॉटर महल पर रूसी मिसाइल हमला, 5 की मौत, जैसा हुआ वैसा। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि ओडेसा के यूक्रेनी काला सागर बंदरगाह में एक लोकप्रिय समुद्री तट पार्क में एक शैक्षणिक संस्थान पर रूसी मिसाइल हमले में सोमवार को कम से कम 5 लोग मारे गए और 32 घायल हो गए। पिछली बार मरने वालों की संख्या 4 थी। यह इमारत कथित तौर पर प्रमुख पूर्व सांसद सेर्ही किवालोव का निवास स्थान है, जो हमले में घायल हुए लोगों में से एक थे। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह किपर ने कहा कि हमले में मारे गए लोगों के अलावा हड़ताल के कारण स्ट्रोक से पीड़ित होने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। किपर ने कहा कि घायलों में से 8 की हालत गंभीर है, जिनमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। घायलों में एक अन्य बच्चा और एक गर्भवती महिला भी शामिल है। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि नाटो देशों ने यूक्रेन से जो वादा किया था उसे समय पर पूरा नहीं किया है, जिससे रूस को अग्रिम मोर्चे पर फायदा हुआ है। नाटो महासचिव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान कीव में कहा, यूक्रेन के लिए समर्थन में गंभीर देरी का मतलब युद्ध के मैदान पर गंभीर परिणाम है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस गर्मियों में एक बड़े हमले के लिए सेनाएं इकट्ठा कर रहा है, भले ही उसके सैन्य के समय केवल वृद्धिशील लाभ कमा रहे हों। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, गोला बारूद की कमी ने रूसियों को अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़ने की अनुमति दी है। हवाई रक्षा की कमी ने अधिक रूसी मिसाइलों के लिए अपने लक्ष्य पर हमला करना संभव बना दिया है, और गहरी मारक क्षमताओं की कमी ने रूसियों के लिए अधिक बलों को केंद्रित करना संभव बना दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नई पश्चिमी आपूर्ति आनी शुरू हो गई है, लेकिन धीरे धीरे। उन्होंने कहा, इस प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए। दक्षिणी खेरसोन क्षेत्र के प्रमुख ने कहा कि रूसी गोलाबारी में पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध मॉनिटरों ने रॉयटर्स द्वारा देखी गई एक रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद समिति को बताया है कि मलबे से पता चला है कि उत्तर कोरियाई हवासोंग 11 बैलिस्टिक मिसाइल ने 2 जनवरी को खार्किव पर हमला किया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मिसाइल संभवतः अवैध रूप से रूस को आपूर्ति की गई थी। उत्तर कोरिया पर 2006 से अपने बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद ऐसे हथियार विकसित करने और उन्हें रूस को आपूर्ति करने का आरोप है। यूक्रेन के सहयोगियों ने उत्तर कोरिया पर हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए यूक्रेन के खिलाफ उपयोग के लिए रूस को हथियार स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने रूस पर कम से कम 9 मौकों पर यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरिया द्वारा आपूर्ति की गई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि अग्रिम पंक्ति से दूर पोलिश किसानों ने यूक्रेन के साथ सीमा पार से नाकाबंदी हटा ली है, जिससे कृषि आयात और कथित अनुचित प्रतिस्पर्धा पर 2 महीने का विरोध समाप्त हो गया है। एडिनबर्ग की डचेस सोफी ने यूक्रेन की अघोषित यात्रा की। रूस के 2022 के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद देश की यात्रा करने वाले पहले ब्रिटिश शाही। बकिंघम पैलेस ने सोमवार को कहा कि प्रिंस एडवर्ड की पत्नी सोफी ने कीव में ज़ेलेंस्की और प्रथम महिला ओलेना ज़ेलेंस्का से मुलाकात की और किंग चार्ल्स III की ओर से एक संदेश दिया। इसने यात्रा के समय या विवरण का खुलासा नहीं किया। महल ने कहा कि सोफी ने यह यात्रा युद्ध से प्रभावित महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए और संघर्ष संबंधी यौन हिंसा से बचे लोगों के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए की थी। जर्मनी ने यूक्रेन को सैन्य सहायता का एक और बैच प्रदान किया है, जिसमें तेंदुए के 2 टैंक, 10 पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन और एक स्काइनेक्स वायु रक्षा प्रणाली के लिए गोला बारूद शामिल है। आप बर्लिन के सैन्य पैकेज में शामिल सहायता की पूरी सूची यहाँ देख सकते हैं। जर्मन सरकार के अनुसार अगले कुछ वर्षों में यूक्रेन को समर्थन देने के लिए जर्मनी द्वारा अब तक लगभग 28 बिलियन 23.9 बिलियन की सैन्य सहायता उपलब्ध कराई गई है या निर्धारित की गई है। इसके अलावा 10,000 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों ने जर्मनी में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। जर्मनी, जिसने इस महीने की शुरुआत में कीव को तीसरी पैट्रियट बैटरी देने का वादा किया था,
यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि मॉस्को युद्ध के मैदान में बढ़त हासिल कर रहा है और कीव महत्वपूर्ण अमेरिकी आपूर्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने शुक्रवार को कहा कि नाटो सहयोगियों के पास यूक्रेन को प्रदान करने के लिए पैट्रियट सिस्टम उपलब्ध हैं, लेकिन उन्होंने वर्गीकृत जानकारी का हवाला देते हुए विवरण में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम उन सहयोगियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि वे नई पैट्रियट बैटरी प्रदान करने के लिए सही निर्णय लें। जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, स्पेन और ग्रीस यूरोपीय संघ के उन देशों में से हैं जिनके पास पैट्रियट सिस्टम है, लेकिन कुछ यूरोपीय संघ के देश अपनी आपूर्ति छोड़ने में झिझक रहे हैं।